अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुहर्रम का महीना न सिर्फ इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना है, बल्कि साथ ही साथ इस महीने को मजहब इस्लाम में एक अहम मकाम हासिल है। इस्लाम में इस महीने के अहम होने के वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो है इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन का इसी महीने में शहीद होना। दोस्तों, हर साल जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो आपको हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से रिलेटेड बहुत सारी बातें सुनने को मिलती होंगी। आप हज़रत इमाम हुसैन की तारीख़ यानी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ देखते होंगे और बहुत सारी किताबों में उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते भी होंगे। दोस्तों, आप जब भी करबला की तारीख़ के बारे में कुछ भी पढ़ते होंगे या सुनते होंगे तो आपको यही मालूम चलता होगा कि जहाँ एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नेक और मुनसिफ यानी इंसाफ करने वाले इंसान थे, तो वहीं दूसरी तरफ यजीद एक बदकार और गैर मुनसिफ और जालिम किस्म का इंसान था। और यही वजह थी कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की सल्तनत को कबूल करने से मना कर दिया था। दोस्तों, इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं कि यजीद एक जालिम किस्म का फासिक और फाजिर इंसान था। उसकी तारीख़ और हिस्ट्री को पढ़ने से मालूम चलता है कि उसने जुल्म व सितम की सारी हदें पार कर दी थी और यही वजह थी कि हज़रत इमाम हुसैन ने उसके हाथ पर बैत करने से मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरह की मोटी मोटी हिस्ट्री यानी जो आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इससे अलग हटकर करबला की तारीख से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी और आपको इस तरह की बातें पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम के सबसे आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर पैदा होने से भी पहले अरब देश में दो ख़ानदानी भाई रहा करते थे, जिनमें से एक का नाम हाशिम था और एक का नाम उमैया था। दोस्तों, हाशिम के घर वालों को ही उस दौर में अल्लाह के घर यानी काबा शरीफ के निज़ाम को संभालने की जिम्मेदारी थी। यानी हाशिम के घर वाले ही काबे के सारे इंतजाम को देखा करते थे। साथ ही साथ हाशिम एक बहुत नेक इंसान थे। उनका अखलाक ऐसा था कि जो भी उनसे एक बार मिला करता था उसके दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाया करती थी। खाना काबा की जिम्मेदारी और नेक इंसान होने की वजह से हाशिम की पूरे अरब में बहुत इज्जत थी। जहाँ एक तरफ हाशिम का ख़ानदान बनु हाशिम के नाम से मशहूर हुआ, वहीं दूसरी तरफ उमैया का ख़ानदान बनु उमैया के नाम से मशहूर हुआ था। आगे जाकर हज़रत हाशिम की चौथी नस्ल में ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और जब 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों के सामने अपने नबी होने का दावा किया, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वैसे तो पूरा मक्का ही आपके खिलाफ हो गया था और आपको नबी मानने के लिए भी राजी नहीं था। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी को दुख हुआ था तो वो बनु उमैया था, क्योंकि बनु उमैया को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि हमारे दुश्मन खानदान यानी बनु हाशिम में एक नबी कैसे पैदा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस्लाम की तारीख़ को गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस्लाम की इब्तिदा में शुरुआत में मुसलमानों और मक्का के कुरैश के दरमियान जितनी भी जंगें हुई हैं उनमें ज़्यादातर जंगों में मुसलमानों की दुश्मन फौज की तरफ से बनु उमैया के सरदार यानी बनु सुफियान ने ही सिपह सालारी की है, यानी सेनापति रहे हैं। और मक्का फतेह होने से पहले पहले तक अबू सुफियान ही वो इंसान थे जिन्होंने इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन होने का किरदार निभाया था, क्योंकि अबू जहल तो जंग बदर में ही मारा जा चुका था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी चीज़ है, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला कब और कैसे किसी को हिदायत दे दे। मक्का फतेह होते ही हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ईमान ले आए थे और हज़रत अबू सुफियान के ईमान लाने के बाद ही बनु हाशिम और बनु उमैया के ख़ानदान के बीच की जो नफरतें थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद हज़रत अबू सुफियान ने अपनी पूरी फैमिली और ख़ास तौर से अपने बेटे अमीर माविया के साथ पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में ही गुजारी। लेकिन दोस्तों, बनु उमैया और बनु हाशिम की दुश्मनी उस वक्त ख़त्म हुई थी कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत होने के बिल्कुल करीब थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरन इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी बनु उमैया और बनु हाशिम के दरमियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सब कुछ सही चलता रहा। लेकिन फिर अचानक से बनु हाशिम और बनु उमैया के रिश्ते तीसरे खलीफा यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, जो कि खुद बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे, ख़राब हो गए। कहा जाता है कि मदीने में मरवान नाम का एक शख्स था जिसे उसकी गलत हरकतों की वजह से मदीने से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उस्मान गनी के दौर में अचानक से वो फिर से मदीने में आ गया और उसने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। लेकिन हज़रत उस्मान गनी का ये कहना था कि मैंने मरवान को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से माफ़ी मंगवाई है, लेकिन उस मरवान की वजह से एक बागियों का गिरोह हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ खड़ा हो गया। देखते ही देखते बात बिगड़ती गई और एक वक्त ऐसा भी आया कि इसी झगड़े की वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अगला खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कबूल कर लिया गया। लेकिन हज़रत अबू सुफियान के बेटे यानी वही अमीर माविया कि जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, उन्होंने हज़रत अली के सामने
ایک شرط رکھ دی کہ حضرت علی کے خلافت کی پوزیشن کو سنبھالتے ہی سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے چلیں کہ حضرت امیر معاویہ بھی اس وقت ملک شام کے حکمران تھے، جو کہ اسلامی سلطنت کا ہی ایک صوبہ تھا۔ حضرت علی کا اس شرط پر یہ کہنا تھا کہ میں ابھی بدلہ نہیں لے سکتا ہوں، کیونکہ مدینے کے حالات خراب ہیں۔ اگر ہم ابھی عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے تو مسلم سلطنت کی راجدھانی یعنی مدینے کے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، دشمن اور تعداد میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے پہلے مدینے کی موجودہ حالات کو صحیح ہونے دیا جائے، اس کے بعد ہی عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن اس بات کو لے کر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جھگڑا بڑھتا چلا گیا، اور ان دونوں صحابیوں کے بیچ ہونے والے اختلاف کا سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوا جو منافق تھے، یعنی جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے لیکن اندر سے مسلم دشمن تھے۔ ان لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑا دیا، اور اس طرح سے مسلم اتحاد میں پہلی بار سول وار ہوا، یعنی جسے ہندی میں گرہ یدھ کہا جاتا ہے۔ ایک مسلم کی تلوار اپنے دوسرے مسلم بھائی پر اٹھ چکی تھی۔ دوستو مسلمانوں نے آپس میں ہی دو جنگیں لڑیں، جن میں سے ایک جنگ کو جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسری جنگ کو جنگ صفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو حضرت علی کی خلافت کا پورا وقت مسلم قوم کے درمیان حالات کو بہتر کرانے کی وجہ سے گزر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے پورے وقت میں اپنے اندرونی جھگڑوں کو ہی سلجھانے میں مشغول رہے، اور آخرکار اسی مشغولیت میں ہی حضرت علی کی شہادت بھی ہو گئی۔ حضرت علی کے فوراً بعد آپ کے بیٹے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پوزیشن کو سنبھال لیا تھا، لیکن پھر 6 مہینے کے بعد حضرت حسن نے یہ کہہ کر خلافت کو چھوڑ دیا کہ میں اپنے ہی مسلم بھائیوں کے درمیان جھگڑا کرانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی یعنی حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے پاس پوری مسلم دنیا کی سلطنت آ چکی تھی، لیکن دوستو حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول اور نیک انسان تھے، اس وجہ سے کسی کو بھی ان کی خلافت سے کوئی اختلاف اور کوئی دقت نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا تو مسلم قوم میں ایک طوفان آ گیا، کیونکہ یزید خلافت کے لائق ہی نہیں تھا۔ یزید ہر وہ کام کیا کرتا تھا جو اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ یزید کے بارے میں بہت سارے تاریخ دان یعنی اتہاسکار الگ الگ باتیں لکھتے ہیں، کوئی اسے شرابی بتاتا ہے تو کوئی اسے زناکار بتاتا ہے، لیکن دوستو سارے تاریخ دان اس بات پر سہمت ہیں کہ یزید خلافت کے لائق نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی مخالفت یعنی ویرودھ کی، اور آپ نے لاکھ دباؤ میں آ کر بھی یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا تھا، اور حضرت امام حسین اور یزید کی اسی اختلاف کی وجہ سے آگے جا کر کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو پوری طرح سے بتائیں گے کہ آخر کربلا میں کیا کیا ہوا تھا۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ خاندان کی دشمنی کافی پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اس کے دوسرے پارٹ میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔